नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम खत्म होने के बाद आज 4 राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित होने वाला है। लगातार सुबह से रुझान सामने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे रुझान परिणाम में भी तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में 4 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलते हुए दिख रहा है। जिस तरह से 2014 के बाद कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लहर देश में चल रहा है, उस लहर को चरितार्थ किया इस बार के चुनाव ने भी। उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य की अगर बात करें, जिसमें से 2 बड़े राज्य में आते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों में भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है शुरुआती रुझानों के अनुसार। तो वहीं छत्तीसगढ़ ने सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में जो उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन वो पूरा का पूरा पलट गया है। वहां पर सीधे तौर पे कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल सत्ता गंवाते हुए दिख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक बार कमल खिलते हुए दिख रहा है। बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में लग रही थी और जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी कांग्रेस वहां पर दोबारा लगातार सत्ता में हावी होने की बात सामने आ रही थी। लेकिन आज चुनाव के रुझान आने के बाद सीधे छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है पलट गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। शुरुआती रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की हवा निकाल दी है। उत्तर भारत में अगर बात करें तो तीनों राज्य के चुनाव परिणाम अभी तक जो सामने आए हैं यही कह रहे हैं कि मोदी लहर अभी भी उत्तर भारत में बरकरार है। वहीं बात करें साउथ की, बीजेपी साउथ में कमजोर हमेशा रही है। तेलंगाना की बात करें तो पिछले चुनाव में वहां उनकी 1 सीट निकल पाई थी, लेकिन इस बार अभी 2 सीट पे आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार कमाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो वहां की मौजूदा सरकार है, मौजूदा पार्टी है, वो सत्ता गंवाती दिख रही है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते दिख रहा है। तो अगर बात करें 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर, तो 3 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस लीड करते हुई जीत रही है। रुझान की अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो भी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 51 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है और कांग्रेस महज 37 सीट पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 46 बहुमत का आंकड़ा है। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी लगभग 5 सीट अभी तक आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो वहीं जीजीपी पार्टी को 1 और सीपीआई को 1 निकलती हुई दिख रही है। अब मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 150 आंकड़ा बीजेपी पार कर सकती है, ठीक उसी तरह यहाँ पे रिजल्ट भी सेम उसी तरह जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि राजस्थान की, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक बड़े जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। यहाँ पर 158 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो कांग्रेस की बात करें तो महज 70 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। कमलनाथ जो हुंकार भर रहे थे, जो अभी बयानबाजी एग्जिट पोल के बाद भी कर रहे थे, वो धरा का धरा रह जा रहा है। बीजेपी यहाँ एक तरफा लीड करती हुई दिख रही है और फिर से यहाँ पर कमल खिलते हुए दिख रहा है। बीजेपी जो लगातार यहाँ सत्ता में है, एक बार फिर से सत्ता अपनी बचाने में कामयाब होती नजर आ रही है। अब चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। जिस तरह से अशोक गहलोत अपने नाम पे चुनाव लड़े, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, उनकी रैलियां कम हुई, लेकिन चारों तरफ गहलोत अपने दम पे चुनाव लड़े। सचिन पायलट के मतभेद मिलाकर के दोनों नेता साथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी घमासान था, ये कांग्रेस के लिए सही नहीं साबित हुआ। इस कांग्रेस को यहाँ पे कमजोर किया है। और जो राजस्थान में रिवाज रहा है 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का, वो रिवाज इस बार भी कायम होने वाला है। इतिहास कोई नहीं बदलने वाला है। अभी तक जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसके नजर से अगर देखा जाए तो राजस्थान में 5 साल बाद फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अशोक गहलोत अब वापस जा रहे हैं, एक बार कमल वापस आ रहा है। तेलंगाना चलते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे 119 सीटों में से 66 पर कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीएचआर पार्टी जो है वो 37 पे है, बीजेपी 8 पे अभी लीड कर रही है। बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर है। अगर ये जो 8 सीट पे लीड करती हुई दिख रही है यहाँ पे, और ये जो लीड है चुनाव परिणाम में
तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए यहाँ पर एक खुशी का मौका यहाँ से भी मिल सकता है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में महज एक सीट टी राजा सिंह जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं वही जीत पाए थे और किसी सीट पे बीजेपी नहीं जीत पाई थी। लेकिन अभी तक जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, परिणाम जो आ रहे हैं, 8 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिख रही है यहाँ पे तेलंगाना में। तो बीजेपी के लिए चारों राज्य से खुशखबरी है। साउथ में अपने ग्राफ बढ़ा रही है, तेलंगाना में 1 सीट से अब 8 सीट पर लीड करती हुई दिख रही है। तो यहाँ से भी बीजेपी के लिए खुशी की बात है। सबसे दुखी की बात अगर तेलंगाना में किसी के लिए है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए है, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ से वो सांसद हैं, उनके भाई जो हमेशा कुछ न कुछ बयानबाजी देते रहते हैं, जो हमेशा माहौल बिगाड़ने वाले होते हैं। यहाँ से उनके वोटर खिसकते नजर आए हैं और महज 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे दिखाई दे रही है। तो अगर तेलंगाना की बात करें तो सबसे बुरी खबर तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए है, क्योंकि जो उनका मुस्लिम वोटर है वो अब कांग्रेस की तरफ खिसक गया है। इस चुनाव परिणाम को देख करके तो वही लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को सीधा फायदा इसका मिला है। जो एक वोटर कटवा की कांग्रेस आरोप लगाती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस या विपक्ष ये जनता तक पहुंचाने में बात सफल रही है कि ओवैसी वोटर कटवा है। अगर ओवैसी को वोट दिया जाएगा तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। यानी चुनाव परिणाम जो रुझान आ रहे हैं इससे यही साबित होता है कि जो ओवैसी के वोटर हैं वो एक तरफ चले गए हैं, ओवैसी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ मूव किए हैं। तभी आज 80 से लगभग यहाँ से 68 सीटों पर कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है। यानी कह सकते हैं कि 4 राज्य में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सिर्फ 1 सीट थी और वहां पर 8 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में भी बीजेपी अपना जलवा बिखेरने में कामयाब हुई है, धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि कितनी सीटें तेलंगाना में निकलेगी। लेकिन अगर 3 राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में कमल खिलते दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह सेमीफाइनल माना जा रहा था और सेमीफाइनल जिस तरह से इन विधानसभा चुनाव को माना जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो बीजेपी आगे की वो कहीं ना कहीं सही साबित होते दिख रहा है। प्रधानमंत्री का जादू एक बार फिर चला। मोदी जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब है, और एक बार फिर बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक मैजिक साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही चुनाव से जुड़े पल पल की खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।